नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज आप सभी छात्र छात्राओं को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं और नया वर्ष आपके प्रतियोगी परीक्षाओं और आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित हो और आप सफल हो। आइए आज हम फिर एक बार नया एपिसोड आगामी परीक्षा के लिए एनटीपीसी रेलवे 2021 जो हो रहे हैं, एसएससी, दरोगा एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर ज्योग्राफी का लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर में है। इसे समुद्र का बागीचा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड जो उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा आर्कटिक महासागर के बीच में मौजूद है, इसका क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है जो यूरोप महादेश में है, जो राजनीतिक रूप से अधिकार कहा जा सकता है, जबकि भौगोलिक रूप से यह डेनमार्क उत्तरी अमेरिका का भाग है। अगला है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माउंट ब्लॉक आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है जो फ्रांस में है, जहां मच्छर नहीं लगता है। कील नहर उत्तरी सागर एवं बाल्टी सागर के बीच है, यानी उत्तर में जाइए बाल्टी में कील ठोक दीजिए, याद रखने के लिए। उत्तरी नहर है, कील नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टी सागर के बीच में है, जो जर्मनी में। सू नहर यूएसए में है, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जिसे अंध महासागर भी कहा जाता है। स्वेज नहर जो मिस्र में है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक या कैरिबियन सागर को जोड़ती है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में है। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना खाई है और इसकी गहराई में चैलेंजर गर्त है, जो सबसे निचले पेंदी में है, यानी लोटा के नीचे पेंदी इसको कहा जा सकता है। अब आइए हम, जो हिमालय है वह जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है, जिसमें नदियां के बीच का पूछता है कि सिंधु और सतलज, जो मैं फिगर से बताया हूँ, सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, तो सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है। सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय है, कुमायूं हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय है। तीस्ता और देहांग के बीच में कौन सा हिमालय है, असम हिमालय। इसको फिगर में ही बताया हूं मैं, और आप याद कर लें अच्छे से। मैं फिगर से भी बता दिया हूं कि कर्क रेखा 2 बार काटती है किस नदी को, माही नदी को। विषुवत रेखा 2 बार काटती है कांगो या जारे नदी को। मकर रेखा 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी को। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ती है वह नीलगिरी पहाड़ी है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो चाय पत्ती यानी चाय उत्पादन के लिए पत्ती के लिए प्रसिद्ध है। इसको मैं फिगर से बताया। विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा, यह तीनों रेखा अफ्रीका से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है वह अफ्रीका में है। इसे छिपा हुआ सागर जो है आर्टिक है। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग जो है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। सबसे व्यस्त नहर कील नहर है, जो जर्मनी में है। सबसे व्यस्त नदी राइन नदी है, जर्मनी में। सह्याद्री पर्वत पश्चिमी घाट का हिस्सा है। सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी जो कि जम्मू कश्मीर में है। साइलेंट वैली केरल में है, और सिलिकन वैली कर्नाटक यानी बेंगलुरु के कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु में है। भारत की सबसे लंबी नदी नंबी झील जो है, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाथ झील है। चिल्का झील उड़ीसा में है, जो सबसे प्रसिद्ध भारत की लैगून झील यानी खारा झील है, जो उड़ीसा में है। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर है, जो उड़ीसा में है। वर्गीय को काफी बार पूछे गए। वर्गीय ऑपरेशन फ्लड से है, जो दूध उत्पादन से। ब्राउन पेपर जूट या पटसन को कहा था। शुद्ध सोना कपास को कहा जाता है। हरा सोना चाय को कहा जाता है।
सफेद सोना कपास को और हरा सोना चाय को कहा था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में उत्तराखंड में इसका निर्माण हुआ था, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है और पूर्व में इसे बाघ के दिग्गज शिकारी के नाम से जाना जाता था। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो रामगंगा नदी के किनारे है। सबसे आबादी वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है, इसे पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है वह देव प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी के बीच में देव प्रयाग है, दोनों मिलके देव प्रयाग का निर्माण करता है। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलके रुद्रप्रयाग संगम का निर्माण करता है। अलकनंदा भागीरथी देव प्रयाग का संगम का निर्माण करता है। ये उत्तराखंड में अलकनंदा भागीरथी देव प्रयाग का निर्माण करता है और अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग है का संगम का निर्माण करता है। कजाकिस्तान की नई राजधानी हो गई थी, बदल दिया गया है कुछ साल पहले। यह नूर सुल्तान कर दिया गया है, जो पूर्व में अस्ताना था। इसकी मुद्रा टेनगो है। म्यांमार की राजधानी भी बदल दी गई थी, नायपीताओ है और इसकी मुद्रा क्यात है। और म्यांमार की राजधानी नायपीताओ है, जो पूर्व में यंगून था। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है और दूध की शुष्कता लैक्टोमीटर द्वारा। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट था और जिम्बाब्वे को पहले दक्षिण रोडेशिया कहा जाता था। सवाना घास मैदान अफ्रीका के उष्ण घास का मैदान का उदाहरण है, जबकि बेल्ट घास सवाना जो है अफ्रीका के उष्ण घास का मैदान का उदाहरण है, वहीं बेल्ट घास अफ्रीका के शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथोपिया, सोमालिया और जिबूती देश आते हैं। ये भी काफी बार पूछे गए हैं। विश्व में एशिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। एशिया में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश चीन है, जबकि सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश सिंगापुर है। उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है, जबकि डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। स्ट्रम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो 2525 किलोमीटर है। सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह बुध है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है तथा सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का बृहस्पति है। वर्तमान में सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह है शनि का है 82 और बृहस्पति का 79 यानी 79 है। पूर्व में बृहस्पति का ज्यादा था, लेकिन अभी वर्तमान में शनि का सबसे ज्यादा उपग्रह है 82 और बृहस्पति का 79 यानी 79 है। इवनिंग स्टार शुक्र को कहता है और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह और पृथ्वी की भगनी यानी बहन शुक्र को कहा जाता है। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र। दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। अब इसी के साथ हम आप सबसे इजाजत लेते हैं। और ये ज्योग्राफी का ये मैंने बनाया है रेलवे और अन्य आगामी एग्जाम के लिए, और इससे पहले मैंने हिस्ट्री का 2 बनाया था। आगे मैं पॉलिटी और हिस्ट्री फिर साइंस का बनाऊंगा और करंट का भी 4 बनाया हूँ, नोबेल का। ये सब आप देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल बजाएं, ताकि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद।